नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी जनता को समय समय पर जागरूक करें। हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, कोरोना वायरस में आपने काफी नियमों का पालन किया। इस बार भी आपको काफी नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर पालन नहीं करेंगे तो शायद कभी न कभी इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो कृपया कर आप लोग नियमों का पालन करें, हाथ समय समय पर धोएं, मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिल्कुल न जाएं, ताकि आप अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सके। आइए नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी जनता को समय समय पर जागरूक करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जाति धर्म को अलग रखकर अगर आप इंसानियत के बारे में सोचते हैं तो आप किसी से कम नहीं है। मगर कुछ लोग जाति धर्म को लेकर राजनीति खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाति धर्म को नहीं मानते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों से निवेदन करते हैं, कृपया कर आप लोग जाति धर्म पर बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपने वर्ग और अपनी इंसानियत पर ध्यान दें। उसी मुद्दे को लेकर आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के महामंत्री ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की वॉइस इंटरव्यू में एक खास मुलाकात करते हुए तमाम जनता को जानकारी दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोग को अपने देश और समाज के कार्य करने चाहिए। उन्होंने इन तमाम मुद्दे पर देश के लिए बात करी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हर धर्म कुछ न कुछ नया सिखाता है। किसी की जाति धर्म को लेकर आप विवाद ना फैलाएं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का मान सम्मान करना चाहिए। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की काफी तारीफ करते उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करना चाहा। और उन्होंने कहा कि माता पिता सभी के एक जैसे होते हैं, सभी धर्म एक जैसे होते हैं, किसी के धर्म पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्म मजहब एक ही होते हैं, तमाम लोगों को एकजुट होकर एकता की मिसाल बनना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के महामंत्री ने क्या कहा। आइए दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के नगमा की खास रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस इंटरव्यू में। सर, जिस तरह से आप समाज के और देश के मुद्दों पर छोटी छोटी विचार रखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हमारे दर्शकों से? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद नगमा जी। सबसे पहले मेरा आपको प्रणाम है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज, जिसके माध्यम से आप जनता की सामाजिक, जनता की सांस्कृतिक और जनता के बीच की जो उनकी आवश्यकता से संबंधित समस्याएं हैं जी, उनको आगे बढ़ाती हैं, अवगत कराती हैं, उनके समाधान का रास्ता खोलती हैं, सुझाती हैं। उसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से? जिस तरह से आज जाति धर्म को लेकर काफी लोग परिवर्तन कराते हैं धर्मों का, और सही मायने में ये सही कहा आपने कि जाति धर्म किसी भी परिवर्तन से नहीं होता, दिल से होता है। और किसी को भी ये राइट नहीं बनता किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करना या किसी के धर्म के परिवर्तन कराना। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से, वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से? ऐसा है, आस्थाएं सबकी अपनी व्यक्तिगत होती हैं। बिल्कुल। धर्म, मत, संप्रदाय, विचार, देश और वतन ये साझा होते हैं। बिल्कुल। सर, मैं आपसे रोक कर एक बात कहना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना पूरा परिचय दें आप, ताकि हमारे दर्शक सही से जान सकें कि आप हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से। तो प्लीज अपना पूरा परिचय। मेरा नाम तुषार कांत है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कौमी मुहिबे वतन और इंसानियत का पैगाम देती है, ऐसी उस तंजीम का राष्ट्रीय सह संगठन संयोजक के नाते काम देखता हूँ। मेरा केंद्र लखनऊ है जी। तो क्या विचार हैं आपके और किस तरह से हमारी जनता को आप अपना प्रस्ताव बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं हमारे वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से? देखिए, ऐसा है, कोई भी व्यक्ति जब जमीन पर आता है जी,
तो वो ये शर्त लेकर के नहीं आता है कि मुझे इसकी कोख में नहीं उसकी कोख से पैदा होना है जी। वो यह शर्त लेकर के नहीं आता है मुझे इस धरती पे नहीं या इस धरती के इस क्षेत्र में नहीं आना है जी। वह जो भी आता है तो ऊपर वाले की मर्जी से आता है। बिल्कुल सही कहा। ऊपर वाले की जो मर्जी होती है, ऊपर वाले की मर्जी हुई कि उसको हिंदुस्तान में पैदा होना है तो वह हिंदुस्तान में पैदा होता है, और उसकी मर्जी होती है कि वह सनातनी माँ की कोख से पैदा होना है अथवा इस्लाम को मानने वाली माँ की कोख से पैदा होना है। बिल्कुल, ये ऊपर वाले का। माँ की कोख की इज्जत नहीं कर सकता वह खुदा की और खुदा के रसूल की अथवा ईश्वर की इज्जत नहीं कर सकता, उससे अपेक्षा ही नहीं की जा सकती है। माँ की कोख की इज्जत का मतलब है ईश्वर ने उसको जिस कोख से पैदा किया है, ईश्वर ने उसको जिस धरती पर पैदा किया है, ईश्वर ने उसको जिस विचार में पैदा किया है, उसके सम्मान को, उसके स्वाभिमान को बढ़ाना और इसकी इज्जत में चार चांद लगाना ही ईश्वर से मोहब्बत है और ईश्वर से प्रेम है। सर, आपका मेन मकसद क्या है? आप क्या एक मैसेज बहुत कम शब्दों में हमारी जनता को समझाना चाहेंगे? तो हम चाहेंगे कि हमारी जनता को वो शब्द आप बताएं ताकि एक अच्छा मैसेज हमारे समाज में हमारे वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से पहुंचे। ऐसा है, इस देश में, इस दुनिया ने जाति के नाम से, मजहब के नाम से बहुत झगड़े देखे और झगड़ कर देख भी लिया है जी। उन झगड़ों से सिवाय जहालत के, उन झगड़ों से सिवाय नफरत के, उन झगड़ों से सिवाय बेरोजगारी से, उन झगड़ों से सिवाय बेकारी के उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है जी। इसलिए हम सब अहद लें, संकल्प लें, आने वाले कल का हिंदुस्तान और आने वाले कल का विश्व संसार एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बने, एक दूसरे के दुख दर्द में साझा होने वाला बने, बुजुर्गों से एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, नफरत नहीं भाईचारा साक्षी मानते हुए और ईश्वर से मोहब्बत के रूप में अपने मजहब का पालन करेंगे और सामने वाले के मजहब की इज्जत करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे तो मेरा देश भी, मेरा वतन भी और यह दुनिया भी खुशबूदार बनेगी। सर, हमारा मकसद आपसे पूछने का सिर्फ इतना है कि आपने जो एक पैगाम पहुंचाना है वो सिर्फ अमन और चैन का पहुंचाना है ताकि तमाम सभी धर्म के लोग एकजुट होकर अपने समाज में, अपने परिवार में प्यार मोहब्बत फैलाएं और बड़े छोटों की इज्जत करें। किसी के धर्म परिवर्तन करने से या किसी के मजहब के साथ छेड़छाड़ करना किसी को नहीं है, वो कोई कानून या कोई धर्म नहीं सिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। सर, लास्ट में क्वेश्चन और पूछेंगे, मेरठ न्यूज जनता की आवाज वॉइस इंटरव्यू में आपने अपना कीमती समय दिया, कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में? बस मैं एक निवेदन करूंगा, जो भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज से जुड़े हुए श्रोता हैं वे सब नगमा जी की ताकत बने, थैंक यू सो मच। नगमा जी की हौसला अफजाई बढ़ाएं जिससे नगमा जी देश में अमन, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश देने वाली जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सबकी हौसला अफजाई बढ़ाएंगी। यदि नगमा जी की का हौसला बढ़ेगा तो हम सबका हौसला बढ़ेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नगमा जी की ताकत बढ़ेगी तो हम सबकी ताकत बढ़ेगी, जिससे भारत विश्व को प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाला भारत बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती समय हमारा मेरठ न्यूज जनता की आवाज वॉइस इंटरव्यू में दिया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से नगमा आपको बताना चाहती है, सही बात है कि अपने मजहब के साथ या किसी के भी मजहब के साथ छेड़छाड़ करने का राइट किसी को नहीं बनता। हर मजहब, हर तहजीब को आप लेकर चले, हर धर्म की इज्जत और वैल्यू करें। इसी सभी बातों को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के महामंत्री ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज वॉइस इंटरव्यू में तमाम लोगों को मैसेज देने की कोशिश करी कि आप तमाम लोग एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की हिम्मत बने, ना कि कमजोरी का कारण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सबने हमारे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज जनता की आवाज ने आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद नगमा जी।
और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की MLC हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं। तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। व्यापार भाइयों के साथ कोई भी समस्या होती है तो खड़े होते हैं और तन मन धन से करते हैं उनकी सहायता। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती मेरठ। तो इस चैनल को आगे पहुंचाना चाहिए और नगमा जी को आगे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज और जनता की आवाज को ये जो पार्लियामेंट तक और विधानसभा तक और पूरे विश्व तक पहुंचाती है। ये नगमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर माननीय इंद्रेश कुमार जी इनकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि नगमा जी ने उनकी भी बाइट ली है, उनके प्रोग्राम में भी ली है। नगमा जी बहुत अच्छा काम कर रही है। बार बार आपसे कहूंगा मेरा न्यूज जनता की आवाज को खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज न्यूज चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी बहन को जो है आगे बढ़ाने का काम। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा बड़ी बेबाक है, जो भी सवाल करती है बहुत अच्छी तरह से करती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में नगमा जुड़न भी कुछ हुए, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार को होना चाहिए उस तरह की पूरी भूमिका निभाती है। मैं उसके लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया कर आप लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज की, देश की सेवा करें, ताकि हमारा देश और भी ज्यादा खूबसूरत हो। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो किसी के परिवर्तन कराते हैं धर्म का या किसी जाति धर्म को लेकर विवाद करते हैं। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको चाहिए कि अपने देश और समाज के लिए किस तरह से कार्य करने हैं, अपने देश को किस तरह से खूबसूरत बनाना है। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो देश में चैन अमन की बात तो नहीं करते, मगर कहीं ना कहीं देश में विवाद होने की या विवाद फैलाने की बातें करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, ऐसे लोगों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें जो देश की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आप आसपास कोई ऐसी घटना होती है जो वाकई देश और समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं या आपके आसपास कोई जाति धर्म को लेकर विवाद करना चाहते हैं, तो आप पास के थाने में उनकी कंप्लेंट जरूर कराएं, ताकि सही मायनों में हमारे देश का माहौल और हमारे समाज का माहौल खराब न हो। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। समाजवादी पार्टी प्रगतिशील के शैंकी वर्मा ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी सच्ची श्रद्धांजलि। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं उनकी पुण्यतिथि है। तमाम लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दें। आज शैंकी वर्मा ने और उनके पूरे स्टाफ ने सच्चे दिल से दी सच्ची श्रद्धांजलि। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। साथ ही शैंकी वर्मा ने ये भी कहा कि हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए, उनका मार्ग पर चलने का संकल्प भी लेना चाहिए, ताकि हम अपने देश और समाज को खूबसूरत बना सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से शैंकी वर्मा ने क्या कहा। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ की न्यूज जनता की आवाज। न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में बढ़ता हुआ एक कदम। बहन नगमा जी के द्वारा की जा रही सच्चाई और तहकीकात की रिपोर्टिंग का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं। और नगमा जी जैसी रिपोर्टर लगातार मेरठ की आवाज़, जनता की न्यूज़ को जनता तक पहुंचा रही हैं। और यह चैनल जनता का चैनल है, जनता के लिए है। और इस आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करते रहिए। हमारी पार्टी की, हमारी मेरी शैंकी वर्मा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं शैंकी वर्मा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। आज 6 दिसंबर को पूरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आज भले ही बाबा साहब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी बातें, उनके आदर्श, उनके विचार
लगातार एक क्रांति बनकर हमारे बीच में रहते हैं। उनके द्वारा लिखा गया संविधान हम लोगों को चलना सिखाता है, रहना सिखाता है और एक दूसरे के बीच में सद्भाव की भावना हमारे अंदर भरता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर हम सभी के आदर्श हैं और हम सभी उनकी इस पुण्यतिथि पर उन्हें प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे आप चाहते हैं कि वाकई हमारे चैनल पर आना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपको हमारी न्यूज पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे ताकि हमारा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। तो देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।